मॉनसून हर साल आता है, बारिश भी हर साल होती है, लेकिन हर बार सवाल वही उठता है, क्या हमारे शहर और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के लिए तैयार है? इस बार भी कुछ घंटों की बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें दिखाई जिन्होंने विकास के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को ठप कर दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए की लागत से बना नया इंफ्रास्ट्रक्चर पहली ही बारिश में मुश्किलों में घिर गया। वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में मॉनसून ने तबाही मचाई है। इस डिजिटल एक्सप्लेनर में समझेंगे कि आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का असर कितना गंभीर है, मौसम विभाग की चेतावनी क्या कहती है और आखिर हर साल बारिश के बाद वही तस्वीरें क्यों सामने आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरह मॉनसून की पहली भारी बारिश ने राजधानी दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम को पूरी तरह ठप कर दिया। कुछ घंटों की तेज बारिश में सड़कें दरिया बन गई, कारें पानी में फंस गई और दिल्ली जयपुर हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे 48 का एक हिस्सा धंस गया। हालात इतने खराब हो गए कि सोशल मीडिया पर लोग गुरुग्राम की तुलना मुंबई से करने लगे। चर्चा यही रही कि जैसे हर साल भारी बारिश में मुंबई जलभराव और ट्रैफिक जाम से जूझती है, अब गुरुग्राम में वैसी ही तस्वीरें सामने आने लगी है। लोगों का ये कहना है कि वजहें भी लगभग एक जैसी हैं। नालियों और ड्रेनेज की खराब व्यवस्था, पुरानी नालियों का जाम होना, ड्रेनेज सिस्टम का ठीक से काम न करना। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़कें और ड्रेनेज व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक, राजीव चौक और कई निचले इलाकों में पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वीवीआईपी रोड पर लग्जरी कारें पानी में फंस गई। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। अब इसी दौरान नरसिंहपुर के पास नेशनल हाईवे 48 पर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और इसका असर दिल्ली जयपुर मार्ग पर पड़ा, जहां 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी हाईवे पर एक स्कूल बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि बस में कोई बच्चा सवार नहीं था और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब बात मौसम विभाग की कर लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने गुरुग्राम में बुधवार 8 जुलाई यानी कि आज के लिए भी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसी वजह से कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में ही सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मंगलवार को हुई बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि कई इलाकों में जलभराव के कारण ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली है। वहीं आईएमडी के अनुसार मंगलवार 7 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक था। इस दौरान उत्तर पूर्व दिशा से हवाएं चली और पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हुई है। अब बात करते हैं अधिकतम आर्द्रता 100% और न्यूनतम 60% दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक बारिश दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन शाम 5:30 बजे तक 11.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। आईएमडी का अनुमान है कि बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों से साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब आज सुबह या दोपहर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई। इसके बाद शाम या रात में बारिश का एक और दौर आने का भी अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है और उसके बाद फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी अगले 2 दिनों तक गिरावट और उसके बाद बढ़ोतरी का अनुमान है। आईएमडी ने नागरिकों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। लेकिन सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, इस बार मॉनसून ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है।
महाराष्ट्र में पिछले 3 से 4 दिनों की भारी बारिश में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए भूस्खलन की हो रही है। यही वो एक्सप्रेसवे है जहां 6,695 करोड़ रुपए की लागत से बना मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट मई 2026 में शुरू हुआ था। इसे इंजीनियरिंग का बड़ा उदाहरण बताया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में सुरंग के पास एक पिलर ढह गया। सोमवार 6 जुलाई की तड़के करीब 100 टन मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे पूरा ट्रैफिक ठप हो गया और सड़क को साफ करने और यातायात बहाल करने में एजेंसियों को लगभग 18 घंटे लग गए। जिस परियोजना का उद्देश्य खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से राहत देना और रोजाना करीब 1.5 लाख यात्रियों का लगभग आधा घंटा बचाना था, वही परियोजना पहली बारिश में मुश्किलों में घिर गई है। अब रुक करते हैं हिमालयी राज्यों की। देखिए, जम्मू कश्मीर की चुनाब घाटी में अचानक आई बाढ़ ने डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया है। डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भूस्खलन की चपेट में ट्रक, डोजर और कई वाहन आ गए। संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया और प्रशासन को मचैल माता यात्रा अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। किश्तवाड़ की 540 मेगावाट की कुआर पन बिजली परियोजना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां हुए भूस्खलन में परियोजना का बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ और कई मशीनें और वाहन मलबे में दब गए, जिन्हें निकालने का काम जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शिमला के रामपुर उपमंडल की नरैण पंचायत में रविवार रात बादल फटने के बाद बारंदली खड्ड में अचानक आई बाढ़ से एक पैदल पुल और शमशान घाट बह गया। खेल का मैदान मलबे से भर गया। चंबा में पहाड़ से पत्थर गिरने की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई, तो वहीं पंघोला नाला उफान पर आने से चंबा तीसा मार्ग बाधित हो गया। कुल्लू में लारजी सेंच मार्ग और पार्वती पावर स्टेशन के जलाशय का उफान भी चिंता का विषय बना हुआ है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन के लिए अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में भी भारी बारिश के कारण कई शहर जलमग्न हो गए हैं और पूरे राज्य में अलर्ट जारी है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां देश का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्यों में बारिश की कमी के कारण भीषण गर्मी और उमस बनी हुई है। यही तस्वीर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हर साल बारिश आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल जल भराव होता है और हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल भी उठते हैं। चाहे मुंबई का नया मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट हो, गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम हो, पहाड़ों में बार होने वाले भूस्खलन हो या मैदानी इलाकों में जल भराव, हर घटना ये संकेत देती है कि बारिश और आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों पर लगातार सवाल बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक हर साल ऐसी स्थिति दोहराती जाएगी। अब इसमें नालों की नियमित सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना, नदियों पर जरूरी ढांचागत काम और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी नियमों का पालन अहम माना जाता है। फिलहाल पूरा देश मौसम विभाग की उस चेतावनी पर नजर बनाए हुए है, जिसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी से बना डीप डिप्रेशन उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर साल की तरह इस बार भी बारिश गुजर जाने के बाद ये मुद्दे भूल जाएंगे या फिर इस बार तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे? यही सवाल आज पूरे देश के सामने भी खड़ा है।